नमस्ते बच्चों, आइए भूगोल की इस कक्षा में आपका हम स्वागत करते हैं। आज हम लोग वर्ग 6 के अध्याय 1 हमारा सौरमंडल, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि रात्रि काल में आकाश कैसे दिखता है, खगोलीय पिंड किसको कहते हैं, तारा किसको कहते हैं, नक्षत्र मंडल क्या होते हैं, ध्रुव तारा क्या है, इसकी पहचान कैसे करेंगे, ग्रह किसे कहते हैं और सौर मंडल का हम एक छोटा सा परिचय भी लेने वाले हैं। इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा ज़रूर, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारी मनोरंजक और ज्ञानवर्धक जानकारियाँ आपको प्राप्त होने वाली है। आइए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप इस तस्वीर में 3 चीज़ें देख रहे हैं। 2 तस्वीरें, ये तस्वीर, इसमें एक चंद्रमा दिख रहा है और एक ये छोटा सा ग्रह हमको दिख रहा है। दूसरी जो तस्वीर है वो साफ आकाश में तारों की तस्वीर है और तीसरी तस्वीर दिन के समय में हमको साफ आसमान में जो दिखता है सूर्य, इसकी तस्वीर है। तो रात्रिकालीन साफ आसमान में हमें चंद्रमा, तारे, तारों के कुछ समूह और ग्रह दिखाई पड़ते हैं। आसमान में हमको क्या क्या दिखाई पड़ते हैं, तो इसमें देखिए आसमान में हमको चांद दिखता है, तारे दिखते हैं, तारों के कुछ समूह भी दिखते हैं, कुछ ग्रह दिखते हैं और दिन के समय में हमको रात आसमान में सूर्य दिखाई पड़ता है। रात्रिकालीन में आकाश में जो सबसे ज़्यादा चमकती हुई चीज़ हमको दिखाई पड़ती है वो है चंद्रमा। ये चंद्रमा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है और इस चंद्रमा के अनुसार ही 2 चीज़ें हम लोग को महीने में पता चलती है, जिसको हम लोग कहते हैं पूर्णिमा और अमावस्या। तो पूर्णिमा और अमावस्या हम लोग किसको कहते हैं, आइए हम लोग जानते हैं। जिस रात आसमान में पूर्ण चंद्रमा दिखाई देता है वह पूर्णिमा होती है। हम लोग जानते हैं कि चाँद का जो आकार है वो रोज़ाना परिवर्तित होता है। यहाँ पर देखिए, आप इस तस्वीर में आपको दिख रहा है कि ये चाँद का आकार, ये अमावस्या का दिन है। इस प्रकार से फिर चाँद धीरे धीरे चमकता चमकता ये पूरा चाँद चमक रहा है और उसके बाद फिर से कम होता होता इस प्रकार से यह पूरी तरह काला हो जाता है। ये जो चाँद की आकृति, चाँद का जो आकार है वो रोज़ाना जो चेंज होता है, इसको हम लोग चंद्रमा की कलाएँ कहते हैं। और जिस दिन या जिस रात को आसमान में पूर्ण चंद्रमा दिखाई पड़ता है, पूरा गोल चाँद चमकता हुआ दिखाई पड़ता है, उस रात को, उस दिन को हम लोग पूर्णिमा बोलते हैं। और जिस रात में आसमान में चंद्रमा नहीं दिखाई पड़ता है उसे हम अमावस्या कहते हैं। चंद्रमा होता तो ज़रूर है आसमान में, ऐसा बात नहीं है बच्चों कि चंद्रमा आसमान से गायब हो जाता है। चंद्रमा होता है लेकिन हम लोगों को दिखाई नहीं पड़ता है और उस रात को अमावस्या कहते हैं। अमावस्या और पूर्णिमा, अमावस्या, ये अमावस्या है और ये पूर्णिमा है। पूर्णिमा और अमावस्या के बीच में ये 15 दिनों का अंतर होता है। और ये चाँद की आकृति जो परिवर्तित होती है, इसको हम लोग चंद्रमा की कलाएँ भी कहते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि खगोलीय पिंड किसको कहते हैं। तो हमने अभी जाना कि आसमान में हमको बहुत सारी वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं, जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारे तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है,
खगोलीय पिंड कहलाती है। जो भी चीज़ आसमान में हमको दिखाई पड़ती है वो खगोलीय पिंड कहलाती है। हमारी पृथ्वी भी इसी खगोलीय पिंड का एक भाग है। पृथ्वी भी हमारी एक खगोलीय पिंड है और ब्रह्मांड में उसी तरह स्थित है जिस प्रकार चांद स्थित है और दूसरे ग्रह स्थित है, उसी प्रकार पृथ्वी भी इस ब्रह्मांड में स्थित है। ये सारी वस्तुएं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। इन खगोलीय पिंडों में हम लोग सबसे पहले जानेंगे तारा के बारे में। तारा क्या है? तारे तो आप लोग देखते होंगे बच्चों, रात्रिकालीन टिमटिमाते हुए तारे काफ़ी सुंदर नज़र आते हैं। लेकिन आपने कभी जानने का प्रयास किया कि वास्तव में ये तारे होते क्या हैं? कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के साथ साथ गर्म भी होते हैं। यह गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। खगोलीय पिंड हम लोग पढ़ चुके हैं। तो तारा जो है वो एक खगोलीय पिंड है और ये जितने भी खगोलीय पिंड हैं उनमें ये सबसे बड़े आकार के होते हैं। ये बहुत गर्म होते हैं। ये तारे जो होते हैं ये गैसों के बने होते हैं और इन तारों के पास अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश होता है। माने इनको दूसरों से ऊष्मा और प्रकाश की प्राप्ति नहीं होती है, बल्कि ये अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश दूसरों तक पहुंचाते हैं। हमारे पास इन तारों की ऊष्मा और रोशनी बहुत ज़्यादा नहीं पहुंच पाती है क्योंकि ये हमसे बहुत दूर होते हैं। हमारा सूर्य जो है वो भी एक तारा है। तब तो आप कहेंगे कि सूर्य की रोशनी और गर्मी तो हम तक पहुंच पाती है, फिर बाकी तारों की रोशनी और गर्मी हम तक क्यों नहीं पहुंच पाती? तो इसका कारण है यहाँ पर सूर्य के अलावा बाकी के तारे हमारी पृथ्वी से इतनी दूर हैं कि यह हमको बहुत छोटे दिखाई देते हैं। इनकी ऊष्मा और प्रकाश को हम महसूस नहीं कर पाते हैं। सूर्य जो है एक ऐसा तारा है जो हमारी पृथ्वी के सबसे ज़्यादा करीब है, सबसे ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए बड़ा भी दिखता है। और बाकी के जो तारे हैं वो हमारी पृथ्वी से बहुत ज़्यादा दूर हैं, इसलिए वो हमको बहुत छोटे दिखते हैं और उनकी गर्मी और उनकी रोशनी, उनका प्रकाश हम तक नहीं पहुंच पाता है। यही कारण है कि सूर्य की रोशनी और सूर्य की गर्मी हम तक पहुंच जाती है, लेकिन बाकी तारों की रोशनी और गर्मी हम तक नहीं पहुंच पाती। इसके बाद हम लोग जानने का प्रयास करते हैं नक्षत्र मंडल। नक्षत्र मंडल किसको कहते हैं? बच्चों, आपके दाहिनी ओर में यह एक तस्वीर दिख रही है। इसमें तारों की कुछ समूह दिखाई दे रहे हैं। ये तारों के जो समूह हैं वो आसमान में हमेशा इसी प्रकार सजे हुए रहते हैं, इसी निश्चित आकृति में वो हमको दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसे तारों के समूह जिनकी एक खास आकृति होती है नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। लिटिल बियर या सप्तऋषि मंडल आसानी से पहचानने योग्य नक्षत्र मंडल है। इसको हम लोग नक्षत्र मंडल कहते हैं। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से बहुत सारे नक्षत्र मंडल हम लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और इनकी देखिए एक विशेष आकृति है। आप रात्रिकालीन आसमान में देखने का प्रयास करेंगे तो ये नक्षत्र मंडल आपको इसी आकृति में दिखाई पड़ेंगे। आसमान साफ होना चाहिए और अमावस्या की रात होनी चाहिए, तब ये नक्षत्र मंडल बिल्कुल स्पष्ट आपको दिखाई पड़ेंगे। हमें आसमान में जो सबसे ज़्यादा साफ दिखाई देने वाला नक्षत्र मंडल है वो होता है सप्तऋषि मंडल। देखिए नीचे का जो चित्र है उसमें ये दिखाया गया है। ये देखिए ये सप्तऋषि मंडल है। इसमें 7 तारे 1 2 3 4 5 6 और ये 7 तारे इसमें होते हैं और इसलिए इस नक्षत्र मंडल को हम लोग सप्तऋषि मंडल भी कहते हैं। ये भारत के 7 पुराने ऋषियों के नाम पर इस नक्षत्र मंडल का नाम सप्तऋषि मंडल कहा गया है। इंग्लिश में इसको लिटिल बियर भी कहते हैं। अब ये ध्रुव तारा क्या है? ध्रुव तारा का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भी है।
आज भी कई त्योहारों में और ब्याह के अवसर पर ध्रुव तारा हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ध्रुव तारा आसमान में हमेशा उत्तर दिशा में एक ही स्थान पर रहता है। प्राचीन जमाने में लोग इसकी मदद से दिशा का ज्ञान करते थे। सप्तऋषि मंडल की मदद से हम लोग ध्रुव तारा की पहचान उत्तर दिशा में कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है। ये सप्तऋषि मंडल है और सप्तऋषि मंडल की जो आकृति है वो लगभग चम्मच की आकृति की होती है। ये देखिए इस तरह से आपको एक चम्मच जैसा लग रहा है। और इसके ये जो दो तारे आपको मैंने तीर के द्वारा दिखला रहे हैं, ये दो तारे जो हैं ये सूचक तारे कहलाते हैं, पॉइंटर स्टार कहलाते हैं। इन दो सूचक तारों की लाइन में सीधे अगर हम लोग उत्तर दिशा की ओर देखें तो एक अकेला तारा आपको उत्तर की दिशा में चमकता हुआ दिखाई देगा। यही तारा जो है वो ध्रुव तारा है। तो ध्रुव तारा हमेशा एक ही स्थान पर चमकता है, उत्तर दिशा में, उत्तरी गोलार्ध में। और इसीलिए इस ध्रुव तारा की मदद से प्राचीन काल में लोग उत्तर दिशा का ज्ञान पता करते थे। अब आइए हम लोग जानते हैं कि ग्रह क्या होते हैं। जैसा कि आप लोग सुने होंगे कि हमारी पृथ्वी एक ग्रह है, तो रात्रिकालीन आसमान में तारों के साथ साथ कुछ ग्रह भी दिखाई पड़ते हैं। ये ग्रह पृथ्वी की तरह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, लेकिन यह तारों की तरह टिमटिमाते नहीं हैं। ग्रह का अर्थ होता है चारों तरफ घूमने वाला। सूर्य के ग्रहों की कुल संख्या 8 है। ये देखिए, ये हमारा सूर्य है और ये 8 ग्रह, 1 2 3 4 5 6 7 8। सबसे पहले मरकरी यानी बुध, उसके बाद वेनस यानी कि शुक्र, अर्थ यानी कि पृथ्वी, मार्स मतलब मंगल, जुपिटर का मतलब बृहस्पति, सैटर्न का मतलब शनि, यूरेनस और फिर ये नेपच्यून। इस प्रकार से ये 8 ग्रह हैं पृथ्वी के, सूर्य के। और ये हमारी पृथ्वी की तरह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। ग्रह का अर्थ ही होता है चारों तरफ घूमने वाला। इसका मतलब ये ग्रह सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। अब एक प्रश्न उठता है कि ग्रह भी रात में आसमान में चमकते हैं और तारे भी चमकते हैं, तब ग्रह और तारों में हम लोग अंतर कैसे पता करेंगे कि कौन सा ग्रह है और कौन सा तारा है। इसके लिए मैं आप लोगों को बतलाऊं कि जब सूर्यास्त होता है, माने सूरज जब डूबता है, तो उस समय ठीक सूरज के डूबने की जगह पर आपको एक चमकता हुआ तारा दिखाई देता है। आप उस तारे को देखने का प्रयास कीजिए, खूब गौर से उस तारे को देखिए। आप पाएंगे कि ये जो तारा आप देख रहे हैं वास्तव में ये तारा नहीं है, बल्कि ये एक ग्रह है और ये शुक्र ग्रह है। इसके बारे में हम लोग बाद में और अध्ययन करेंगे। वो टिमटिमाता नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि ग्रह जो है टिमटिमाता नहीं है। इस प्रकार हम लोग ग्रह और तारों में अंतर प्राप्त कर सकते हैं आसमान में। आइए तो हम जानें कि सौर मंडल क्या है। तो सूर्य, 8 ग्रह और ग्रहों के उपग्रह तथा अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। इसे सौर परिवार भी कहा जाता है। इस सौर परिवार का मुखिया सूर्य है। तो हमारे सौर मंडल में सूर्य के साथ ये 8 ग्रह और इन 8 ग्रह के उपग्रह, इसके अलावा अन्य भी कई छोटे छोटे पिंड हैं जिसके बारे में हम लोग दूसरे वीडियोज़ में पढ़ेंगे। इन पिंडों को हम लोग क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड भी कहते हैं। ये सारी वस्तुएं, ये सारे खगोलीय पिंड जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं और साथ में सूर्य, ये पूरा परिवार मिलकर के सौर मंडल कहलाता है। और इस सौर मंडल का मुखिया सूर्य है। जैसे हमारे परिवार का एक मुखिया होता है, उसी प्रकार इस सौर मंडल का मुखिया भी सूर्य है, क्योंकि सारे ग्रह सूरज की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण सूर्य की तरफ चक्कर लगाते हैं। इसलिए सूर्य को सौर मंडल का हम लोग मुखिया भी कहते हैं। तो बच्चों, हम लोगों ने
इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी बातों का अध्ययन हमने किया। रात्रि आकाश में क्या क्या हमको दिखाई देता है, आसमान में दिन में क्या दिखाई देता है, खगोलीय पिंड किसे कहते हैं, तारा किसे कहते हैं, नक्षत्र मंडल क्या होते हैं, ध्रुव तारा किसे कहते हैं, इसकी पहचान कैसे की जा सकती है, ग्रह किसे कहते हैं, कितने ग्रह होते हैं और ग्रह की पहचान हम लोग आसमान में कैसे करेंगे, और सौर मंडल क्या है, इसके बारे में हम लोगों ने एक छोटी सी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त की। आशा है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। इस पाठ की अन्य बातें हम लोग दूसरे वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।